हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक 12 वोल्ट और 24 वोल्ट का बैटरी चार्जर बनाएंगे। तो पहले मैं एक कार्डबोर्ड का शीट ले रहा हूँ। आप इसकी जगह एक कार्डबोर्ड मतलब लकड़ी का बोर्ड भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम ट्रांसफार्मर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने एक 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लिया 12 0 12। ठीक है, तो ये 5 वायर का ट्रांसफार्मर है। ठीक है, 3 एम्पियर का, आप देख लीजिए, इस तरह से देख लीजिए। तो मैं आपको ट्रांसफार्मर का डाटा शीट बताता हूँ। ये पीले वाला वायर हमारा 220 वोल्ट सप्लाई देंगे, और ये नीला वाला वायर 12 है। ग्रीन वाला वायर हमारा 0 है, और नीला वाला वायर हमारा 12 है। ठीक है, तो पहले हम येलो वाले वायर पर 2 वायर लगा के अटैच कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर पावर सप्लाई लगाएंगे। ठीक है, तो पावर कॉल लगा लिया हम। अभी हम इस ट्रांसफार्मर को एसी सप्लाई देता है, इसको हम डीसी में कन्वर्ट करने के लिए डायोड का यूज करेंगे, मतलब ब्रिज बनाएंगे। तो इस डायोड का नंबर है 5408। तो डायोड का 2 सफेद वाला हिस्सा एक साथ अटैच कर देना। ठीक है, एक साथ देखिए मैंने अटैच कर दिया। अच्छी तरह से अटैच कर देना, नहीं तो बहुत हीट होता है डायोड। मतलब जब शॉर्टेज होगा ना, तो डायोड और कनेक्शन हीट होगा। इसके बाद अब लोगों को फिर से 2 डायोड लेके 2 काला वाला साइड एक साथ अटैच कर देना। ठीक है, काला वाला साइड एक साथ अटैच कर देता हूँ। काला वाला साइड अटैच करने के बाद आप लोगों को 2 डायोड लेके किसी भी डायरेक्शन पर आपको अटैच कर दे सकते हैं। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन पर अटैच कर दे सकते हैं। तो डायोड का अटैच कर दिया। तो अभी मैं डायोड का सोल्डिंग कर लेता हूँ, कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक है, सोल्डिंग कर देना। तो सोल्डिंग करके मैं छोटा कर दिया, पिन को, एक्स्ट्रा लेग को मैं काट दिया। इसके बाद आप लोगों को 2 कैपेसिटर की ज़रूरत है। 35 वोल्ट 2200 माइक्रोफैराड की 2 कैपेसिटर लेना। तो कैपेसिटर का जो माइनस प्लस होता है, और डायोड का भी माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ। एक कैपेसिटर का माइनस साइड आपको डायोड के माइनस साइड पर अटैच कर देना। ठीक है, अटैच कर देना। इसके बाद आप लोगों को देखता हूँ, मैं आपको कैपेसिटर का माइनस पॉइंट उस सफेद वाली लाइन है, और कैपेसिटर का जो कुछ नहीं है वहाँ पर हमारा प्लस है। ठीक है, तो हम अभी प्लस को अटैच कर दिया। एक कैपेसिटर का प्लस अटैच कर दिया, और दूसरे कैपेसिटर का माइनस हम डायोड के माइनस के साथ अटैच कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए मैंने अटैच कर देता हूँ। ये देखिए मैंने अटैच कर दिया। अब अंदर की साइड 2 कैपेसिटर का, एक कैपेसिटर का माइनस खाली है और दूसरे कैपेसिटर का प्लस खाली है। तो दोनों कैपेसिटर को एक साथ शॉर्ट कर देंगे, एक माइनस और एक प्लस के साथ। ठीक है, तो मैं एक वायर की सहायता से एक 2 कैपेसिटर का शॉर्ट कर देता हूँ। तो मैं अच्छी तरह से आपको सब समझ रहा हूँ फ्रेंड्स। और एक बात, हमारा चैनल बहुत डाउन जा रहा है, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए। तो ये देखिए मैंने 2 कैपेसिटर का वायर लगा लिया। ठीक है, अभी हम ट्रांसफार्मर को लेके आएंगे। ठीक है, तो पावर सप्लाई देंगे। तो पावर सप्लाई देंगे, 2 नीले वाले वायर को हम डायोड के जहाँ पर कुछ नहीं अटैच किया। ठीक है, तो इस तरफ जो जो टर्मिनल पर मैं दोनों हाथ दिया हूँ, तो आप नीले वाले वायर कहीं पर भी अटैच करना है डायोड के उस तरफ साइड पर। ठीक है, तो मैं जहाँ पर सोल्डिंग कर रहा हूँ, और ट्रांसफार्मर की 2 12 वाले वायर आप किसी भी साइड पर लगा सकते हैं डायोड की तरह। ठीक है, तो इस तरह से आपको अटैच कर देना है। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी सब सोल्डिंग कर देता हूँ फ्रेंड। तो देखिए मैंने सोल्डिंग कर दिया। तो
फ्रेंड्स क्या कर रहे हो, लाइक कर दीजिए भाई। और जो ग्रीन वाला वायर है हमारा जीरो वाले वायर को हम सफेद वाले वायर के साथ शॉर्ट किया, वहीं पर हमारा नील सफेद मतलब ग्रीन वाले वायर को हम अटैच करेंगे। ठीक है, तो अटैच कर दिया तो हमारा जो सर्किट है कंप्लीट हो गया। अब हमारा डीसी वोल्ट सप्लाई देंगे। ठीक है, तो आउटपुट निकालने के लिए हम उनके दो वायर मतलब निकालेंगे उनको। ठीक है, तो ये पावर सप्लाई हम 12 वोल्ट और 24 वोल्ट निकालेंगे, इसलिए हम एक स्विच का यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं स्विच का कनेक्शन सब कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को तो समझ दूंगा। ठीक है, समझाऊंगा। तो ये देखिए मैंने सर्किट का मतलब कंप्लीट कर दिया। तो जो मोटे वाला रेड वायर है वो हमारा आउटपुट वायर है, और जो सफेद दोनों सफेद वाला और रेड वाला वायर है हमारा इनपुट वायर है। तो रेड वाला वायर, ठीक है, तो इस वायर से हमारा 24 वाला आएगा। ठीक है, तो ये रेड वाला वायर आपको दूसरे कैपेसिटर के प्लस टर्मिनल पर अटैच करना होगा, और सफेद वाले वायर हमारा जो दो कैपेसिटर शॉर्ट है वहीं पर अटैच करना होगा। ठीक है, थोड़े मोटे काले वाले वायर आपको दूसरे कैपेसिटर के माइनस साइड पर आपको अटैच करना होगा। ठीक है, सर्किट बनाने के लिए कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वायर जरा सा उठ गया तो मैं सोल्डिंग कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको ऐप टेस्ट करके बताऊंगा। ठीक है, ये पावर सप्लाई हमारा कितना पावरफुल हुआ। तो ये 775 मोटर है, तो इसको मैं घुमा कर दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो ये देखिए अभी हम जो मोटर घूम रहा है ये 12 वोल्ट पर घूम रहा है, तो हम 24 वोल्ट पर शिफ्ट करेंगे स्विच को। ठीक है, तो ये देखिए 24 वोल्ट पर मैं शिफ्ट किया तो टेप कैसे बैठ गया देखिए, क्योंकि मोटर का स्पीड भी बढ़ गया। ठीक है, इसलिए टेप भी बैठ गया। ठीक है, तो अब मैं आपको स्पार्क दिखाऊंगा इस पावर सप्लाई का। ठीक है, तो मैं स्विच को फिर से 12 वोल्ट पर शिफ्ट कर दिया। तो ये देखिए ये 12 वोल्ट का स्पार्क है। ठीक है, ये 12 वोल्ट का स्पार्क है। इस पावर पर आपको 12 वोल्ट 3 एम्पियर का पावर आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं 24 वोल्ट पर सेट किया। ठीक है, ये देखिए कितना खतरनाक स्पार्क है। ठीक है, तो इस पावर सप्लाई पर आप फिर से 24 वोल्ट 3 एम्पियर का पावर आ रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या कर रहे हो, जल्दी से एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए भाई।